फील द डिवाइन लव। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों ने थैंक्स बटन दिया है, आपके सम्मान के लिए, आपके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। आपका भंडार ऐसे ही भरा रहे और 2024 में और भी आप लोगों के लाइफ में जो आपके गुड कर्मा है वो बढ़ते जाएं। मैं ज़्यादातर ये सारी बातें नहीं करती हूँ, पर मुझे लगा कि आज करना चाहिए। आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि एक दिन में 2-2 वीडियोस आ रहे हैं और सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से। पर प्रोजेक्शन हम लोगों की तरफ भी होता है ना। प्रोजेक्शन हुआ, उससे पहले ही रीडिंग में मुझे जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई, मैंने रिमूव करना प्रारंभ कर दिया। आने वाले समय में जैसे जैसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे कि मैंने कपूर का जो रेमेडी आपको बताया, वो आप ज़रूर कीजिएगा। जिनसे भी रिजोनेट करता है वो बिल्कुल देखिए, और जिनसे रिजोनेट नहीं करता वो गाइडेंस के रूप में भी देख सकते हैं। बाकी देखिए, यहाँ पर निगेटिव कमेंट्स के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता, इसलिए वो डिलीट हो जाता है। तो आप सभी लोग जितने भी पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं वो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में आप लोगों का जो प्रार्थनाएं हैं, आप लोगों की जो कामनाएं हैं वो पूरी तरीके से चले जाती है। आप दिल से ज़रूर प्रणाम किया कीजिए। आज हम आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए पहले कार्ड देखेंगे। तो पहला कार्ड है द किंग ऑफ पीस। देखिए, आप में से कुछ लोग ना बहुत लंबे समय से काफ़ी मतलब ना ऐसी दुविधा वाली स्थिति मुझे नज़र आ रही है, जो लगभग ना काफ़ी लंबे समय से। कभी कभी क्या होता है कि इंसान मतलब ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता, वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि अगर आप क्रोध में भी हैं तो अपने क्रोध को आप थोड़ा सा, क्रोध और ईगो, जब आप जो है मिरर एक्सरसाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। तो हो सकता है किसी न किसी के लिए ये हो। यह भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो काफ़ी इगोइस्टिक है। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो कोई ऐसे व्यक्ति ज़रूर है जिनको अपने ईगो को यहाँ पर छोड़ने की आवश्यकता है, पर वो छोड़ नहीं पा रहे, लंबे समय से नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, उनका कर्मा जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार कार्मिक जो स्टकनेस है वो फील कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोग समझा समझा के थक गए। इस तरीके की एनर्जी है। आप किसी को काफ़ी मतलब ना, आप चाहते हैं कि सामने वाले का लाइफ अच्छा हो, आप चाहते हैं कि कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर है, आप चाहते हैं कि उनका लाइफ भी अच्छा हो जाए, लेकिन वो अपने, जिसे कहते हैं ना, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। वो एफर्ट जो उनको डालना चाहिए, जैसे कि हाँ सब कुछ ठीक है, मतलब ना एक लेजीनेस, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, यही सारी चीज़ें उन्होंने लाइफ में और भी पहले ऐसा कुछ किया है। ये एनर्जी जिनसे भी रिजोनेट करेगी, बहुत ही अलग एनर्जी है। यहाँ पर 2 नंबर, 22 नंबर, 4 नंबर किसी न किसी का हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो सही है, आप जिस दुविधा में है उस दुविधा से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा उस मार्गदर्शन पर आप चल रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप प्रकृति के काफ़ी करीब हैं, काफ़ी प्राकृतिक प्रेमी आप हैं। और ये सारी चीज़ें ना, जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते, जैसे कि हम बर्ड का आवाज़ सुनते हैं, है ना, चिड़ियाओं की, तो कहीं ना कहीं एक, अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको मेडिटेट लगेगा कि मेडिटेशन म्यूज़िक के जैसे आप प्रकृति के करीब रहेंगे, आप बहुत सारे तनाव को भूल जाते हैं। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर इसी हो रहा है। देखिए, पहले कुछ समय पहले आपके बहुत सारे कार्य जो है बिगड़े हैं, ठीक है। आप जो कार्य हो सकता है किसी और के साथ कर रहे हो, या किसी और की बातों में आकर, इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर से, जैसे मैं कहती हूँ ना, खाली नहीं होता जब कोई व्यक्ति, तब तक उनके अंदर वो कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो काफ़ी ईगो से डील करते हैं, काफ़ी ऐसे क्रोध, है ना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो उनको दिखती नहीं, उनको लगता है कि वो नहीं है, पर ऐसा नहीं होता ना। तो उसके लिए भी हमें अपने आप को परिपक्व करना होता है। तो कुछ ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, जिस ड्रीम में आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है कि ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं
इन सारी स्टकनेस से आपको निकलना है, क्योंकि देखिए बहुत ही मतलब स्ट्रांग, आप सबको पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड जो होता है वो है आपके कर्मा, काफ़ी गुड कर्मा में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके किस्मत की चाबी जो है मिलने वाला है। आपके लाइफ में कोई लॉयल हार्टेड पर्सन भी है या कोई ऐसी महिला जो काफ़ी आपके निगेटिविटी से आपकी रक्षा कर सकती हैं। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उससे ये आपकी रक्षा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से जो आपको पता भी नहीं चल रहा, इनकी उपस्थिति ही, इनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो इतना ज़्यादा है कि किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच पा रही या आप पर असर नहीं कर पा रही, या आप वो व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंजल ऑफ लव, कहीं ना कहीं आपके साथ एंजेलिक, बिल्कुल आपके साथ एंजल जी की कृपा है। आप जब भी आप परेशान होते होंगे, जब भी आप उदास होंगे, जब भी इस तरीके की एनर्जी, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति कि अब मैं क्या करूँ, तब उस वक्त में आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है। आंखें बंद करके जिन भी परमपिता परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनको आप जरूर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे भगवान जी मुझे राह दिखाइए, आपको राह मिलेगा। आप 5 मिनट भी अगर मेडिटेट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रकृति के करीब हैं, आप अगर 5 मिनट भी मेडिटेट करते हैं और इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस क्षेत्र में आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है, किस ऐसी अटैचमेंट जो बैड अटैचमेंट है, कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की आवश्यकता है। 5 नंबर चेंज कभी होता है, यहाँ पर भी 5 नंबर 32 डोर टू स्पिरिट, आपको पूरी तरीके से आपको गाइडेंस प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं, हम उनके फेस को देखकर नहीं पहचान पाते उनके अंदर में क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करना प्रारंभ करते हैं, आप खुद के अंदर की क्वालिटी को भी पहचानते हैं। और लोगों की देखिए अटैचमेंट तो स्वाभाविक सी बात है, हम इंसान हैं तो, लेकिन कितना अटैचमेंट होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको छोड़ना चाहिए, अगर वो नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आप अपने कार्य को सही तरीके से कीजिए, आप अपने आप को जिस तरीके से पॉजिटिव रखिए वैसे रखिए। आप परिपक्व हैं, आप मैच्योर हैं, आपको इन सारी अटैचमेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना है। या हो सकता है कि कुछ पुरानी मेमोरी है उसे आपको पूरी तरीके से इरेज करना है, जो कि आप नहीं कर पा रहे। बार बार आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपको पीछे वो जो मेमोरी है वो पीछे खींच रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको पीछे खींच रही है, उन सारी चीज़ों पर आपको एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि 5-5 की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, उसके बाद आपके लाइफ में अप्रिसिएशन है, आपके लाइफ में मनी है, आपके लाइफ में हीलिंग है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा भी आपसे रिजोनेट करता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही चलने की आवश्यकता है जैसे एंजल्स आपको नहीं पता चल रहा है कि आपके पीछे से बहुत लोग आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आपके पीछे आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके असेंडेंट मास्टर्स है, आपके एंजल आपको नज़र भी आते होंगे, आपको बटरफ्लाई के रूप में, बर्ड के रूप में, स्पिरिट एनिमल के रूप में, ड्रीम के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती होगी। लेकिन अगर आप इग्नोर कर देते होंगे तो हो सकता है कि नज़र ना आए, लेकिन अगर आप इग्नोर नहीं करते तब आपको पूरी तरीके से जो है महसूस होगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। आपके पास इतना धन आने वाले समय में होने वाला है कि आप उससे खुद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेंगे, प्लस जो स्टक हैं, जो लोग भी ऐसे हैं जो नीडी पीपल हैं, उनकी आप हेल्प करेंगे, अपने ज्ञान से भी, अपने धन से भी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आप बहुत ही खूबसूरत कार्य करने वाले हैं। ठीक है, मैं खूबसूरत ही कहूँगी क्योंकि जो व्यक्ति दिल से खूबसूरत होते हैं, जिनका सोल परिपक्व होता है, जिनका सोल अनकंडीशनल लव से भरा हुआ होता है, ये सब कौन से परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप पिछले कुछ समय में आपके पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हुए हैं, उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं, जो कि परमात्मा जी की कृपा है। आपको किसी ने किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, वो आपसे खुद ही ये सारी चीज़ें साझा करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, किसी की बुरी नज़र की वजह से, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी की जेलसी की वजह से ये सारी स्थिति हुई थी आपके लाइफ में।
लेकिन अब ये सारी स्थिति आपके लिए बहुत ही सही होने वाली है। बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और मार्गदर्शन के साथ साथ आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो जो इंतज़ार है आपका वो समाप्त होगा, और वो जो इंतज़ार आपका समाप्त होगा पूरी तरीके से एस ऑफ वॉन्ड्स परमात्मा जी की कृपा से ही होगा। चाहे किसी भी प्रकार से आप देख रहे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख रहे हो ये रीडिंग, लेकिन हर एक चीज़ में आप पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि एक पूरा कार्मिक साइकिल जो है, बार बार रिपीटेशन जो हो रहा था, वो आपका समाप्त होने वाला है। जिन लोगों से भी रिजोनेट करेगा, आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको आपका लाइफ पर्पस, जीवन उद्देश्य आपको मिलने वाला है। यही कारण है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस आपको फील हो सकता है, क्योंकि अचानक से सडन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, किसी का तो छोड़िए, जब आपको खुद के अंदर खुद के बारे में पता चलता है ना, तब भी थोड़ा सा आप इस पॉज मूवमेंट में आ जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ें। आपको ये सारे जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके प्रश्न के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अब आपके लाइफ से ये जो रिपीटेशन है, कार्मिक पैटर्न है, वो अब समाप्त होने वाला है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय है, तब तक आपको पूरी तरीके से हीलिंग करना है, पॉजिटिव थॉट के साथ रहना है, पॉजिटिव सोच रखिए, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, पॉजिटिव जो भी आप देखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, वो सकारात्मक कीजिए, क्योंकि आपके अंदर अभी मैनिफेस्टेशन पावर भी आ रहा है। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वही सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।